हेलो दोस्तों, आप सभी का गीता श्रेया फैमिली फूड ब्लॉग में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको घर पर घी हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दो प्रकार से घी बनाना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, आप चूल्हे पर भी बना सकते हैं, आप गैस पर भी बना सकते हैं और इसमें फ़र्क भी देखेंगे कि चूल्हे पर बनाने पर और गैस में बनाने पर हमें क्या फ़र्क नज़र आता है। फ्रेंड्स, घी ऐसी चीज़ होती है जिसका उपयोग हम कई रेसिपीज़ में करते हैं, चाहे वो हलवा हो या तो हमारी रोटियाँ हो, सिंपल सी दाल फ्राई हो। पहले घी को पकाने के लिए एक भारी तली वाला एक पैन ले लेते हैं, उसमें मक्खन को डाल देते हैं, इसे धीमी आंच में हम पिघलाते हैं। जब मट्ठा ऊपर तैरने लगे तो उसे हटा देना चाहिए और जब दूध की वसा नीचे तक डूब जाती है और मक्खन साफ़ हो जाता है तो आपने स्पष्ट रूप से घी को बना लिया है। वैसे ही हम यहाँ पर घी बनाएंगे। जब दूध भूरा हो जाए और सुगंधित हो जाए तो हमारा घी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा घी तैयार हो जाता है तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और एक चीज़ क्लॉथ की सहायता से या छन्नी की सहायता से इसे अच्छी तरह से किसी कंटेनर में छान लें और कमरे के तापमान पर रखें। यह तेज़ी से पिघलेगा। आंच को मध्यम धीमा कर दें। मक्खन पिघलने के बाद इसमें बुलबुले बनने लगेंगे और अलग अलग होने लगेंगे। ऐसा शायद सभी के साथ हुआ होगा जब आपने किसी रेसिपी के लिए मक्खन पिघलाया होगा और उसे थोड़ी देर के लिए स्टोव पर भूल गए हों। यह सिर्फ मक्खन का मट्ठा है जो सतह पर तैर रहा होता है। मट्ठा हटा दीजिए। आप या तो इसकी खाद बना सकते हैं या अपनी गाय को खिला सकते हैं। इसे बचा करके इसमें शक्कर डाल करके भी इसका सेवन कर सकते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा इसमें मसले हुए आलू डाल करके आप इससे एक नई रेसिपी बना सकते हैं। मक्खन को तब तक पकाते रहें जब तक कि वह अच्छी तरह से साफ़ ना हो जाए और दूध के ठोस पदार्थ नीचे तक ना डूब जाएं। अब आप इस बिंदु पर रुक जाइए। आप इसे छान सकते हैं और अपने घी को अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। आप यदि इससे भी और गहरा घी बनाना चाहते हैं तो आप पकाना जारी रखें। आप पैन के तल पर दूध के ठोस पदार्थों को भूरा या जला हुआ नहीं करना चाहते हैं तो इसे पहले ही छान लीजिए और यदि इसे और अच्छी तरह से पकाना चाहते हैं तो इसकी यह कंसिस्टेंसी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बेस्ट है। जैसे ही ठोस पदार्थ जो दूध का है वो नीचे तली पर बैठ जाए और जला हुआ सा दिखने लगे तो हमें गैस को बंद कर देना है, गैस का फ्लेम। इसके बाद छान करके आप किसी भी कंटेनर में अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर गैस में पकाएंगे और गैस में पका करके आपको मैं बताऊँगी कि इसमें गैस में पकाने और चूल्हे में पकाने में क्या फ़र्क होता है। वैसे जनरली गैस में और चूल्हे में घी पकाने में कोई भी फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है, बस टाइमिंग का फ़र्क होता है। फ्रेंड्स, चूल्हे पर जो हमारा घी है वो जल्दी बनता है, उस पर हमारा घी उतना जल्दी नहीं बन पाता है। इसके अलावा कोई भी इसकी ना तो कंसिस्टेंसी में कोई फ़र्क होता है और ना ही इसके टेस्ट में कोई फ़र्क होता है, ना कुछ भी। तो आप या तो गैस पर बनाएं या तो आप चूल्हे पर बनाएं, किसी पर भी बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप बहुत अधिक आंच पर पकाते हैं तो मक्खन कैसे जलने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूध के ठोस पदार्थ आसानी से पक जाते हैं। जब आप इन्हें हटाते हैं तो मक्खन का धूम्रपान बिंदु बहुत ऊपर चला जाता है। लगभग यह 350 से लेकर के 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। कई लोग कई तरीके से घी को बनाते हैं। कई लोग घी बनाने का सबसे आसान तरीका अपनाते हैं कि घर में गर्म किए हुए दूध की मलाई निकाल करके एक कंटेनर में स्टोर करते जाते हैं। जैसे ही एक हफ्ते के लगभग हो जाते हैं तो वो उस स्टोर की गई मलाई को सीधे कढ़ाई पर डाल करके गैस को गर्म करके और इसे पका लेते हैं। धीमी आंच में इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, एक दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मथ करके आप उसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा घी लगभग रेडी हो चुका है, गैस का भी। और जब ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए कि ये पूरी तरह से साफ़ दिखने लगे तो हमारा घी तैयार है। फ्रेंड्स, और गैस का जो फ्लेम है उसे आप बंद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप गैस पर भी घी बना सकते हैं और चूल्हे पर भी घी बना सकते हैं, लेकिन इसके टेस्ट में या इसकी कंसिस्टेंसी में कोई फ़र्क नहीं होता है। जब भी हम घी बनाना शुरू करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि घी के ऊपर जो है तो वाइट कुछ दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें वो मीठा होता है जो कि घी में अब्जॉर्ब होता है, मक्खन में अब्जॉर्ब होता है। जब घी पकना शुरू होता है तो वो ऊपर तली पर आ जाता है, सतह पर। इसके बाद जब घी बन जाता है तो वो जल करके नीचे बैठ जाता है और उसको हम अच्छी तरह से छान सकते हैं और उसका उपयोग भी हम कई जगह कर सकते हैं।
छानने के बाद जो है तो उसमें से निकला हुआ जो एक्सट्रैक्ट या बचा हुआ पदार्थ होता है तो उसका उपयोग उसमें आप शक्कर मिला कर के उसका सेवन कर सकते हैं। वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा आप गाय को दे सकते हैं। इसके अलावा आप पौधों में भी डाल सकते हैं, पौधों के लिए खाद का काम करता है। तो फ्रेंड्स, घी के कई ऐसे यूजेस होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर का घी यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में आने वाला घी जो होता है तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह मिला कर के वो घी को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने घर में मलाई को स्टोर करके अच्छी तरह से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स।